बाब अव्वल मुलाकात। शाम का आखिरी पहर था। लाहौर के एक मशहूर तालीमी सेमिनार हाल में हलचल जारी थी। चरागां के नर्म रोशन चराग, किताबों की महक और महफिल में बैठे तलबा व असातिज़ा की संजीदा बातें, ये सब एक खास मौड बना रहे थे। माहीन अख्तर सफ़ेद शाल ओढ़े बहुत सोच में गुम सामने केरती हुए एक नौजवान की बातें सुन रही थी। वो नौजवान था शमाइल वकार, जो तालीम के जज्बे से सरशार एक लेक्चरार था। माहीन की दुनिया। माहीन अख्तर पंजाब के एक बड़े जमींदार घराने की बेटी थी, लेकिन इसका दिल हमेशा अपने खानदान की सख्त रवायात से लड़ता रहा था। वो चाहती थी कि एक दिन वो खुद अपने फैसले करे, खुद अपनी जिंदगी के रंग चुने। इसका ज़हन किताबों और तालीम की रोशनी से रोशन था, लेकिन घर में जहां इज्जत का मतलब महज एक लफ्ज़ था, वहां मोहब्बत की कोई जगह नहीं थी। पहली नज़र का असर। शमाइल की बातों में एक खास कशिश थी। वो सिर्फ इल्म की बात नहीं कर रहा था, बल्कि इंसानियत, मुसावात और हक की बात कर रहा था। माहीन के दिल में छोटा सा एक नूर जल उठा। कुछ लम्हे ऐसे भी आए जब दोनों की नज़रें मिले और वक्त एक पिल के लिए थम गया। समाजी दीवारें। लेकिन दोनों को अच्छी तरह मालूम था कि ये दुनिया आसान नहीं। माहीन के भाई सरवर अख्तर, जो खुद को एक सख्त गिर और ताकतवर आदमी समझता था, मोहब्बत को इज्जत के खिलाफ समझता था। वो घर की औरतों को सिर्फ ओ रहने वाली समझता और मर्दों की मर्जी को कानून करार देता। शमाइल का तबकाती पसमंजर भी घर वालों को मंजूर न था, जिसकी वजह से ये ताल्लुक एक ममनू ख्वाब की मानिंद था। छपी हुई उम्मीद। सेमिनार के बाद जब मेहमानों का हुजूम बिखरने लगा, माहीन और शमाइल के दरमियान मुख्तसर गुफ्तगू हुई। तालीम ही वो चराग है जो अंधेरों को मिटा सकता है, शमाइल ने कहा। माहीन ने मुस्करा कर जवाब दिया, और मोहब्बत वो रोशनी जो हर दीवार को गिरा सकती है। ये अल्फाज उनके दिलों में एक नई उम्मीद की जड़ डाल गए। नई उम्मीदों की चमक। माहीन और शमाइल की पहली मुलाकात के बाद दोनों के दिलों में एक नरमी और कुर्बत पैदा होने लगी थी। वो अक्सर कॉलेज में एक दूसरे से मिलने लगे और अपने ख्वाबों और नज़रियात को शेयर करने लगे। शमाइल का इल्म और हौसला माहीन की खामोश मोहब्बत में मजीद रोशनी डालने लगा, और माहीन की मासूम मुस्कुराहट शमाइल की जिंदगी में एक खुशबू की मानिंद घुल गई। छप कर बातें और छप कर मलना, लेकिन दोनों जानते थे कि ये मोहब्बत माहीन के सख्त घराने के लिए नाकाबिल कबूल है। माहीन ने अपनी दोस्तों से बात नहीं की और शमाइल से मिलने के लिए चुपके से अपने घर से निकलना पड़ता था। रात की तन्हाई में जब सब सो जाते, माहीन और शमाइल किताबों और ख्वाबों की दुनिया में खो जाते। वो रातें उनके लिए ख्वाबों की ताबीर बन चुकी थीं। सरवर अख्तर का साया। लेकिन जैसे जैसे ये मोहब्बत बढ़ती गई, माहीन के भाई सरवर अख्तर की नज़र उन पर पड़ गई। सरवर एक सख्त मिजाज शख्स था, जिसे खानदान की इज्जत और रवायातों की पासदारी के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। इसे मालूम था कि माहीन की जिंदगी में कुछ तब्दीली आई है, और वो इस तब्दीली को अपनी ताकत को चैलेंज समझने लगा। सरवर ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के जरिए शमाइल की साख को खराब करना शुरू किया। पहली धमकियां। शमाइल को कॉलेज में धमकियां मिलने लगे। कुछ लोगों ने इसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। माहीन के घर में भी सर्द मेहरी का आलम था, और उसके वालिदैन ने इसे बारहा समझाया कि वो अपनी हदों में रहे। एक पिल की कमजोरी। एक दिन जब माहीन और शमाइल एक छोटे पार्क में मिले, तो अचानक चंद नौजवानों ने उन पर हमला किया। शमाइल ने माहीन को बचाया, लेकिन इस वाक़ये ने दोनों को खौफजदा कर दिया। माहीन के दिल में पहली बार शक और खौफ ने घर किया। क्या ये मोहब्बत इतनी मजबूत है कि इन तमाम रुकावटों को पार कर सके? जुल्म का आगाज। माहीन और शमाइल की मोहब्बत पर जो साए गहरे हो रहे थे, वो अब सिर्फ समाजी दबाव तक महदूद नहीं रहे थे। सरवर अख्तर, जो अपने खानदान की इज्जत और ताकत के लिए अंधा हो चुका था, शमाइल को खत्म करने के लिए खतरनाक मंसूबे बनाने लगा। साजिश का जाल। सरवर ने अपने चंद रिश्तेदारों के साथ मिलकर शमाइल पर झूठे इल्जामात लगवाना शुरू कर दिया। इसे कॉलेज में बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैलाईं और पुलिस में एक जाली रिपोर्ट दर्ज करवा दी। गिरफ्तारी और घबराहट।
शमाइल को एक दिन अचानक कॉलेज से बुलाकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। माहीन के दिल पर जैसे बिजली गिरी हो। वो बेबस और घबराहट में घर के दरवाजे पर खड़ी रह गई। शमाइल की गिरफ्तारी ने उन दोनों की मोहब्बत को एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया था। माहीन की जुर्रत। माहीन ने फैसला किया कि वो सिर्फ दुआ करने वाली नहीं रहेगी। इसने अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अदालत में जाकर सच बोलने का अज़्म कर लिया। वो जानती थी कि इसके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल होगा, मगर सच के सिवा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों का सहारा। शमाइल की गिरफ्तारी के बाद चंद दोस्तों ने भी उनका साथ दिया। एक वकील और एक सहाफ़ी ने सरवर के झूठे इल्ज़ामात को बेनकाब करने के लिए काम शुरू किया। माहीन की हिम्मत और उनकी मोहब्बत ने उन्हें ताकत दी कि वो जुल्म के खिलाफ खड़े हों। पहला, अदालत का समाअत। अदालत में जब माहीन ने बयान दिया तो पूरा माहौल सनसनीखेज हो गया। इसने अपने दिल की बातें, सरवर की जालमाना हरकतें और शमाइल की बेगुनाही के सबूत पेश किए। ये लम्हा माहीन की जिंदगी का सबसे ताकतवर लम्हा था। जुल्म की दीवारें तंग होती जा रही थीं। अदालत में माहीन की जुर्रतमंदाना गवाही ने शमाइल के खिलाफ लगाए गए झूठे इल्ज़ाम को बेनकाब करना शुरू कर दिया था। मगर सरवर अख्तर, जो अपना वकार और ताकत बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, अब अपनी इंतहा पसंदी की हदों को पार करने लगा। माहीन की गिरफ्तारी का खतरा। माहीन को घर में मुसलसल डराया धमकाया जा रहा था। इसके भाई ने वाजे कर दिया था कि अगर इसने अपना रिश्ता शमाइल के साथ जारी रखा तो इसे कभी मुआफ नहीं किया जाएगा। माहीन के वालिदैन भी बहरहाल भाई के दबाव में आ चुके थे। आखिरी रात का फैसला। एक रात जब घर का माहौल बहुत कशीदा था, माहीन ने फैसला किया कि वो इसी जुल्म से बचने के लिए घर छोड़ देगी। इसने खामोशी से अपनी चंद ज़रूरी अशिया बैग में बंद की और चुपके से घर से निकल गई। फरार का सफ़र। माहीन ने लाहौर के एक एनजीओ की मदद से पनाह ली, जहां इसे एक महफूज जगह दी गई। वहां इसने अपने जख्मों को छुपाने की कोशिश की, मगर दिल की बेचैनी और यादें इसे परेशान कर रही थीं। शमाइल की जिदोजहद। दूसरी तरफ शमाइल जेल में था। वो हर रोज अपनी बेगुनाही के लिए लड़ रहा था, मगर हालात उसके हक में नहीं थे। वो माहीन के बारे में सोचकर हौसला पाता और वादा करता कि वो कभी हार नहीं मानेगा। नई उम्मीद की किरण। एनजीओ की कारकुनों ने माहीन को तालीम जारी रखने और खुद मुख्तार बनने का मौका दिया। माहीन ने वहां अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने का अज़्म कर लिया। इनकी नई जिंदगी। माहीन ने एनजीओ की मदद से अपनी तालीम मुकम्मल करने का अज़्म कर लिया था। हर दिन वो अपने ख्वाबों के करीब जा रही थी, मगर दिल की गहराई में शमाइल की यादों का समंदर बिखरा हुआ था। शमाइल की कुर्बानियां। जेल में शमाइल के हालात सख्त थे। वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर निज़ाम इंसाफ की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि वो अक्सर नाउमीद हो जाता था। पैगाम रसानी। माहीन और शमाइल एक दूसरे से चुपके से खतूत के जरिए बात करते रहे। ये खतूत उनके दर्द, मोहब्बत और उम्मीद की कहानी सुनाते थे। हर खत में वो एक दूसरे को हिम्मत देते और जिंदगी की सख्तियों का मुकाबला करने की तलकीन करते। सरवर का गुस्सा। सरवर अख्तर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसने माहीन की तलाश शुरू कर दी थी और अपने असर और रसूख के जरिए एनजीओ पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया था। इसका मकसद था कि माहीन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। दोस्तों का ताउन। मगर माहीन के कुछ करीबी दोस्तों और एनजीओ के कारकुनों ने इसकी हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने माहीन को सरवर के शिकंजे से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। अज़्म की पुख्तगी। माहीन ने अपने अज़्म को और भी मजबूत कर लिया था। वो जानती थी कि शमाइल के बगैर जिंदगी अधूरी है और वो अपनी मोहब्बत को हर जुल्म के खिलाफ बचाएगी। बहादुरी की आजमाइश। माहीन की जिंदगी में अब तक के सबसे बड़े इम्तिहान का वक्त आ गया था। सरवर अख्तर ने अपनी साजिशों को मजीद तेज कर दिया था। इसने माहीन के करीब कुछ लोगों को खरीदने की कोशिश की ताकि वो इसकी जिंदगी तबाह कर दे। एक करीबी दोस्त का धोखा। माहीन का एक बहुत करीबी दोस्त जो पहले इसके साथ खड़ा था, अचानक सरवर के दबाव में आकर माहीन की जगह उसके खिलाफ चाल चली। ये धोखा माहीन के दिल को गहरा तकलीफ पहुंचा गया। बेयार व मददगार।
माहीन ने महसूस किया कि इसका हर रास्ता बंद हो रहा है। एनजीओ के अंदर भी उसके लिए साजिशें शुरू हो गईं। वो तन्हा और मायूस हो गई, मगर दिल में मौजूद मोहब्बत ने इसे हारने नहीं दिया। शमाइल का हौसला। जेल में शमाइल ने माहीन के लिए दुआ की और उसके हौसले को बढ़ाने की कोशिश की। वो जानता था कि अगर माहीन हार गई तो वो भी खो जाएगा। इसीलिए वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। नई दोस्त का तारुफ। माहीन की जिंदगी में एक नया किरदार आया। एक नौजवान खातून जो एक वकील थी और औरतों के हुकूक के लिए लड़ रही थी। इसने माहीन की कहानी सुनी और उसकी मदद करने का वादा किया। रोशनी की किरण। ये नई दोस्ती माहीन के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई। अब माहीन के पास न सिर्फ मोहब्बत थी बल्कि हक के लिए लड़ने का भी हुनर और हिम्मत थी। नई जिंदगी की शुरुआत। माहीन ने अपनी नई वकील दोस्त की मदद से जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। वो न सिर्फ अपनी तालीम मुकम्मल कर रही थी बल्कि अपने हुकूक के लिए भी मजबूत आवाज उठा रही थी। इसका हौसला और एतमाद दिन ब दिन बढ़ रहा था। शमाइल की जेल में जिदोजहद। दूसरी तरफ शमाइल जेल में अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिशों में लगा रहा। वो हर दिन नए वकील से मिलता, दस्तावेजात जमा करता और अपने हक की लड़ाई लड़ता। इसके दिल में माहीन के लिए मोहब्बत और अपने हक के लिए जज्बा एक साथ जल रहा था। पुरानी यादें और ख्वाब। माहीन अक्सर पुरानी यादों में खो जाती। वो दिन जब वो और शमाइल पहली बार मिले थे, उनकी हंसी बातें और वो ख्वाब जो वो एक साथ देखते थे, ये यादें इसके दिल को सुकून देती और हौसला बुढ़ाती। सरवर की नई साजिश। सरवर अख्तर ने हार मानने का नाम नहीं लिया था। इसने अपनी साजिशों को मजीद पेचीदा बना दिया था और इस बार इसने कानून के कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की। दोस्तों का सहारा। माहीन के दोस्त और एनजीओ के लोग उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने सरवर के खिलाफ सबूत जमा किए और माहीन की मदद के लिए काम किया। यह वक्त था कि हक की फतह का आगाज हो। इंसाफ का दरवाज़ा। तवील इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका शमाइल और माहीन को शिद्दत से इंतजार था। शमाइल की अपील पर अदालत ने समाअत की तारीख मुकर्रर कर दी थी। ये वो लम्हा था जिस पर दोनों की जिंदगी का दारो मदार था। दिल की धड़कनों का शोर। अदालत के बाहर मीडिया, समाजी कारकुन और माहीन के साथ खड़े अफराद का हुजूम था। शमाइल को पुलिस की निगरानी में लाया गया, मगर आज उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी। माहीन सादा मगर पर एतमाद लिबास में अदालत की राहदारी में दाखिल हुई। शमाइल की नज़र जब इस पर पड़ी तो वो लम्हा गोया वक्त रोक सा गया। दोनों की नज़रों में बरसों का दर्द, मोहब्बत और वफा बोल रही थी। वकील का दिफा। माहीन की वकील, जिसका नाम हिरा था, एक बाहिम्मत और दलेर खातून थी। इसने अदालत में शमाइल के खिलाफ झूठे मुकदमे के सबूतों को एक एक करके बेनकाब किया। ये तस्वीर झूठी हैं, ये गवाह खरीदा गया है और ये बयानात जबर के तहत हासिल किए गए। अदालत में खामोशी छा गई। सरवर अख्तर के चेहरे पर पहली बार घबराहट दिखाई दी। शमाइल की खामोश गवाही। जब शमाइल खुद रोस्टर्म पर आया तो इसने कहा, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है और अगर ये जुर्म है तो मैं बार बार करूंगा, मगर जुल्म का हिस्सा बनना मेरे खून में नहीं। ये अल्फाज अदालत के कमरे में गूंज गए। लोगों की आंखों में नमी थी। फैसला महफूज। जज ने फैसला महफूज कर लिया और अदालत बर्खास्त हो गई। माहीन और शमाइल के दिल अब एक नई उम्मीद से भर चुके थे। सरवर की तन्हाई। सरवर अख्तर की साख बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। मीडिया में इसके खिलाफ खबरें गर्दिश करने लगे। सियासी ताल्लुकात भी खिसकने लगे और उसका चेहरा अब खौफ में ढल चुका था। सुबह की रोशनी कुछ खास थी। माहीन की आंखें रात भर जागने से बोझल थीं, मगर दिल में उम्मीद की चमक नुमायां थी। शमाइल के मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाना था। अदालत में दाखिल होते वक्त माहीन ने दिल ही दिल में दुआ की, ए रब कायनात, आज हमें सच का सिला दे। हमने सिर्फ मोहब्बत की है और वो मोहब्बत जो तेरी रज़ा से जड़ी हो वो कभी नाकाम नहीं हो सकती। अदालत का माहौल। अदालत खिंचाखच भरी हुई थी। हर नक शमाइल की तरफ लगी थी। शमाइल सादा कपड़ों में पुरसुकून मगर संजीदा था। सरवर अख्तर एक कोने में बैठा बेचैन नजर आ रहा था। जज साहिब कमरा अदालत में दाखिल हुए। हाल में खामोशी छा गई। फैसला सुनाया गया।
जज साहिब ने रिकॉर्ड का जायजा लेते हुए कहा, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शमाइल हुसैन के खिलाफ तमाम सबूत कमजोर, झूठे और बनाए गए थे। इस मुकदमे को ज़ाती दुश्मनी और इंतकामी बुनियाद पर बनाया गया, लिहाजा अदालत शमाइल हुसैन को बाइज्जत बुरी करती है। कमरा अदालत में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। फिर जैसे जज्बात का सैलाब बह निकला। माहीन की आंखों से आंसू जारी थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं, कामयाबी के, मोहब्बत की फतह के थे। सरवर का जवाल। अदालत के हुक्म पर सरवर अख्तर के खिलाफ झूठी गवाही, सबूत छुपाने और बासर हैसियत का गलत इस्तेमाल करने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एक ताकतवर शख्स का जवाल लोगों के लिए इंसाफ पर यकीन की नई बुनियाद बन रहा था। माहीन और शमाइल का मिलाप। अदालत के बाहर शमाइल और माहीन की पहली बार हाथों में हाथ डालकर मुलाकात हुई। शमाइल ने कहा, मैं आज़ाद हुआ, मगर असल आज़ादी तेरे साथ जीने में है माहीन। माहीन ने हंसते हुए आंखों में नमी लिए जवाब दिया, और मेरी जिंदगी तुझ में कैद थी, अब मुकम्मल हुई। आसमान। शमाइल की रिहाई के बाद माहीन और वो दोनों एक नए सफ़र पर रवाना हुए। सफ़र जिंदगी जिसमें आजमाइशें खत्म नहीं होती, मगर अब उनके दरमियान कोई दीवार नहीं थी। शहर की गलियां जहां कभी बदनामी का साया था, अब उनकी इज्जत की गवाही देने लगी थीं। वही लोग जो कभी उंगलियां उठाते थे, आज उन्हें सच्चाई की मिसाल कहने लगे थे। जर्द चांदनी का मतलब। माहीन ने एक किताब लिखी, जर्द चांदनी, एक औरत की खामोश चीख। इस किताब में इसने अपनी जिदोजहद, समाजी जबर, झूठे इल्जामात और शमाइल के साथ अपनी बेलोस मोहब्बत को कलमबंद किया। इस किताब ने पूरे मुल्क में तहलका मचा दिया। हर इस औरत को आवाज़ मिली जो जुल्म के अंधेरों में गुम थी। एनजीओ का नया जन्म। माहीन ने इसी एनजीओ को दोबारा शुरू किया। इस बार शमाइल इसका साथ देने वाला शरकनकार था। उन्होंने जुल्म के शिकार लोगों के लिए कानूनी मदद, नफ्सियाती ताउन और तालीम का एक मजबूत निज़ाम बनाया। अब वो सिर्फ अपनी नहीं, हजारों औरतों, मर्दों और बच्चों की जिंदगी बदल रहे थे। मोहब्बत, बगावत और इबादत। एक शाम शमाइल ने माहीन से कहा, हमारी मोहब्बत एक बगावत थी जो इबादत में बदल गई। ताव मेरा सफ़र है माहीन, और मंजिल भी। माहीन ने मुस्करा कर जवाब दिया, और ताव मेरी वो चांदनी है जो जर्द जरूर थी मगर रोशनी बनकर मेरी तारीकियों को चीर गई। आखिरी मंजर। चांदनी रात थी। जर्द नर्म रोशनी पूरे आसमान पर बिखरी हुई थी। माहीन और शमाइल एक पहाड़ी के किनारे बैठे थे, खामोश, पुरसुकून और मुकम्मल। पीछे रह गई थीं कुर्बानियां, सामने था सिर्फ मोहब्बत और वो वदा जो निभाया गया। नावल का इख्तिताम। जर्द चांदनी वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उन सब के लिए एक चिराग है जो जुल्म के अंधेरे में सच्चाई, इज्जत और मोहब्बत की रोशनी ढूंढते हैं।